तो जब भी हम कोई भी चीज को इन डेप्थ में समझेंगे या फिर वो कंपनी का डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर एक घर खरीदना है और आप जो घर खरीदोगे तो ऐसा आप करोगे नहीं कि समझिए कि अगर आपको कोई घर पसंद आया और आपको घर देखना है तो आप वहां पे जाके खाली उसकी घर की पेंटिंग या फिर बाहर बाहर से वो घर कैसा दिख रहा है, तो खाली बाहर से वो घर को देख के आप वो घर का डिसीजन लोगे नहीं कि अभी ये बाहर से तो घर अच्छा दिख रहा है तो मैं उसको बाय कर लूंगा। वैसा होगा नहीं। आप क्या करोगे, आप वो घर के अंदर जाओगे, आप वो घर का जो स्ट्रक्चर है उसको देखोगे, उसके अंदर के उसकी प्लम्बिंग कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, उसमें लाइट्स आ रहे हैं कि नहीं, वो घर में आजू बाजू में कौन है, वो सोसाइटी कैसी है। तो ये जब आप सब डिटेल्स चेक कर रहे हो या ये जो काम कर रहे हो अंदर से जाके, घर के अंदर से या फिर आजू बाजू में जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो है बाहर से देखना, जो बाहर से देख के खाली डिसीजन लेना होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस है जो हमने सीखा है। और वो ट्रेडर्स के लिए काम आता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी काम आता है। और जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इसमें हम हर एक चीज को इन डिटेल में, कंपनी के जो भी उसके स्ट्रक्चर्स है, जो भी उसके एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कंपनी कौन से सेक्टर में है वो सेक्टर का एनालिसिस, उसके पीयर्स कौन है, वो कंपनी के अंदर उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो सब को जब हम रिसर्च करें और उस कंपनी, एक ही कंपनी का इन डेप्थ में हम जब डिटेल में एनालिसिस करें, तो ये सब उस फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आते हैं। तो हमको एक्चुअली में फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई घर खरीदना है, और अगर आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करोगे कि वो सोसाइटी कैसी है, वो घर किसका है, वो क्यों बेच रहा है, वो हम अंदर जाके उस वो देखेंगे सब सही कनेक्शंस तो है कि नहीं। तो जब भी हम इन डेप्थ में डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो वो सब फंडामेंटल्स में आता है। तो फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट मैंने बताया आपको, कैश फ्लो बताया, तो ये सब टॉपिक्स हम एक एक करके ये आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे कि आपको एक्चुअली में फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना है। तो एक एक पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको कोई भी कंपनी में या फिर आपको अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, आपको अगर कोई कंपनी को परचेस करना है या फिर आपको उसके शेयर्स को बाय करना है, तो उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक ही चीज से होगा। आपको खाली प्राइस देख के कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपने खाली वो स्टॉक का प्राइस देखा, तो वो प्राइस खाली ट्रेडर के लिए काम का है। प्राइस में क्या होगा, समझिए कि कुछ सेलिंग आ गई, क्राउड का जो बिहेवियर होगा वो खाली उसमें पता चलेगा आपको, वो टेक्निकल में पता चलेगा। और अगर फंडामेंटल्स में आप देखोगे तो उसकी बैलेंस शीट्स, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, उसके फंडामेंटल्स के अंदर के उसके कैश फ्लो, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब पता चलेगा। अभी डिफरेंस क्या है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और जो सेकंड पॉइंट था टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी मार्केट में जो है वो ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, एक ऐसा क्राउड है जो बिलीव करता है कि खाली टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि खाली मार्केट में प्राइस ही काम करता है, मतलब आप जो भी आपको प्राइस दिख रहा है स्टॉक का, वो ही खाली प्राइस सही है। और टेक्निकल एनालिसिस वाले एक जो क्राउड है वो बोलता है कि खाली प्राइस काम करता है और सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ही स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे, और हमारा जो भी डिसीजन होगा वो कंपनी को लेने का, वो हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से करेंगे। और एक एक जो क्राउड है वो बोलता है कि नहीं, हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम खाली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब हम खाली देखेंगे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स में उसके कैश फ्लो का क्या है, वो कौन सी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री से है, तो ये सब करेंगे। लेकिन हमारा जो व्यू है, हमारा यहाँ पे उपनिषद इन्वेस्ट डेमी में जो व्यू है वो ये है कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को कंबाइन करिए। इससे होगा क्या कि आपका जो भी डिसीजन है वो आपको हेल्प करेगा। टेक्निकल को आपको एज अ ट्रेडिंग टूल कैसे यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे, और टेक्निकल को आपको फंडामेंटल के लिए, आपको लॉन्ग टर्म कॉल्स के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज करना है वो भी हम बताएंगे आगे टेक्नो फंडा कोर्स में। तो अभी के लिए जो मैंने आपको बताया, जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में क्या फर्क है, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। टेक्निकल में हम सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं कंपनी का, कंपनी के भाव को पढ़ के हम उस पर डिसीजन ले रहे हैं। और फंडामेंटल में हम उसका इन डेप्थ में डिटेल में एनालिसिस करेंगे।